ओके सो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी सीखने से पहले आपको एक चीज का क्लियरिटी होना चाहिए, वो चीज पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि भाई बिजनेस एंड ऑनर, कई बार हमसे ये मिस्टेक हो जाता है कि भाई बिजनेस और ऑनर को हम सेम बता देते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी हैं और उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी खत्म तो रिलायंस इंडस्ट्रीज खत्म, रिलायंस इंडस्ट्रीज खत्म तो मुकेश अंबानी खत्म। बट ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के केस में, लॉ के केस में, ये सारी चीजों में कंपनी का एक अलग पहचान होता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है और ये अंबानी जी है ना, तो ये दोनों का अलग अलग आइडेंटिटी होगा। पहली बात ये समझ के चलिएगा, क्योंकि लायबिलिटी समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, है ना। अब मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये आपको क्यों बताया और क्या इसका रोल है लायबिलिटी सीखने में। ठीक है, चलिए आप ये दिमाग में रखिएगा, कंपनी अलग होता है, ऑनर अलग होता है। इसके साथ भी अगर कोई कंपनी डील करेगा तो भाई इसके साथ वाला भी एक पर्सन के जैसा ही डीलिंग होगा। चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें अभी समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि लायबिलिटी क्या होता है। मैं आपको समझा रहा हूं। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी चीजें मैं ओज करता हूं, ओन नहीं करता हूं, क्या करता हूं, ओज। ओज वर्ड याद रखिएगा, ओज। ओज का मतलब होता है किसी को मुझे पेमेंट करना है। सपोज कीजिए मैंने बैंक से लोन लिया, उनको पेमेंट करना है मुझे बाद में, है ना। मैंने किसी क्रेडिटर से सामान उधार खरीदा, मुझे उनको बाद में पेमेंट करना है। सपोज कीजिए मेरा रूम का रेंट का भाड़ा का कंप्लीट हो गया, उसका मुझे रूम का पेमेंट बाद में कंप्लीट करना है। तो ये सारी चीजें मैं क्या कर रहा हूं, ओज कर रहा हूं। ओज मतलब ऐसा अमाउंट जो मुझे बाद में किसी को पेमेंट करना है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, लायबिलिटी। ध्यान रखते चलिएगा। लायबिलिटी को हम मेन दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला इंटरनल लायबिलिटी और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। ध्यान से समझिएगा, हम लायबिलिटी को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब आप ओके सो बच्चों, अब हम जो समझने का ट्राई करेंगे कि क्या है सर इंटरनल लायबिलिटीज और क्या है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अच्छा, पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं आपको कि जो बिजनेस होता है, जो भी बिजनेस मार्केट में काम कर रहा है, जो भी कंपनी मार्केट में चल रही है, वो दो टाइप के लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है। पहला इंटरनल पर्सन। इंटरनल पर्सन में कौन आता है, ऑनर। जो भी बंदा इन्वेस्ट करके रखा है, जो ऑनर है, ये पर्सन क्या कहलाता है, इंटरनल पर्सन ऑफ द बिजनेस। और एक्सटर्नल पर्सन कौन से होते हैं, गवर्नमेंट हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, ये सारे लोग कौन हो जाते हैं, एक्सटर्नल पर्सन्स। अच्छा, तो आप समझते हैं कि लायबिलिटी का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ऑनर ने क्या किया था, बिजनेस को कैपिटल दिया था, बिजनेस में पैसा लगाया था, बिजनेस को कैपिटल दिया। तो बिजनेस को जब कैपिटल दिया तो बिजनेस क्या बोलेगा, सर आपने मुझे जो पैसा दिया है वो चीज मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। और अंदर वाला पर्सन, मतलब बिजनेस के अंदर का पर्सन अगर कोई पैसा दिया है, दैट इज, इसको क्या वर्ड से हम यूज करते हैं, कैपिटल, है ना। तो कैपिटल जो होता है वो कौन सा लायबिलिटी कहलाएगा, इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। बारी आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, वास्ट कॉन्सेप्ट है। एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या क्या होंगे, तो पहले तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मैं बांट देता हूं दो पार्ट में। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को मैं दो पार्ट में बांट सकता हूं। पहला करंट लायबिलिटीज एंड दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। सर एक और टेंशन, करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है। सिंपल रखेंगे चीजों को। करंट लायबिलिटी का मतलब ऐसा लायबिलिटी जिसको मुझे एक साल के अंदर पे करके कंप्लीट करना है। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा लायबिलिटी जो मुझे एक साल के अंदर कंप्लीट करना है, विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर कोई भी कर्जा अगर मुझे एक साल के अंदर भर के कंप्लीट करना है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी, जिसको अपन शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं, है ना। एग्जांपल बता दूं मैं आपको, 2-3 एग्जांपल लिख लो। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, है ना, लिखते चलेंगे। क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में कुछ भी हो सकते हैं भाई। रेंट पेएबल, रेंट भरना बाकी है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना बाकी है, कोई भी चीज भरना बाकी है। सैलरी पेएबल, है ना। ये सारी चीजें क्या हो जाती है,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें हमारे करंट लायबिलिटी। अब तुम किसी अपने एम्प्लॉइज को बोलोगे क्या कि तुम्हारा ये जो महीने जनवरी महीने का पगार है वो मैं तुमको नेक्स्ट ईयर दूंगा? नहीं दे पाएंगे, वो अलग बात, लेकिन वो ऐसा लायबिलिटी था जो आपको भर के कंप्लीट करना था 1 साल के अंदर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नॉन करंट लायबिलिटीज, ऐसे लायबिलिटीज जिसको भरने के लिए मुझे मोर देन 1 ईयर मिलता है। क्या बोला? नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब क्या? मोर देन 1 ईयर तक मेरे पास टाइम है लायबिलिटीज भरने का, ऐसे लायबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल बता दूं, एग्जांपल लिख लेंगे। बैंक लोन, बैंक से हमने लोन लिया, धीरे 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 करके भरूंगा 2 साल 3 साल 5 साल तक, है ना। डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीजें कौन से लायबिलिटीज में आ जाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटीज में, है ना। आई होप कि आपको लायबिलिटीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा अच्छे से। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले कोई कॉन्सेप्ट के साथ, कॉमर्स के अगले कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। नोट्स बना लीजिए।